तिलहन वाली फसलें हैं उनके उत्पादन को कैसे बढ़ाएं और उसको जैविक के साथ कैसे जोड़ा जाए, तो वो भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर आपने केंचुए की खाद तैयार करना, अन्य जैविक उत्पाद तैयार करना, यहाँ एक बहुत बड़ी एक सुविधा है। तो किस तरीके से हम अपने सरसों के प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाएं, वो चीज़ तो हम देखेंगे। इसके साथ साथ ये एक समन्वित कृषि, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिस सिस्टम को कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। यानी कि केवल हमारे तिलहनी और तिलहनी 120 बीघा सरसों है मेरा पास में, 70 बीघा गेहूं है, 10 बीघा चना है, 10 बीघा जौ लगा है। हाँ, तो सब कुछ करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे दलहनी तिलहनी सीरियस क्रॉप्स हैं, उसके साथ साथ फल वाले, फूल वाले, यानी कि हर क्षेत्र में यहाँ पर आपको फार्म हाउस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर गाय पालन भी होता है, यहाँ पर कैंचुओं की खाद भी तैयार की जाती है। तो आप देख रहे हैं, जैसे महाराज जी ने अभी कहा था, आज किसान के लिए इसके लिए बहुत ज़रूरत है। अगर हम इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स को किसान के खेत पर अगर हम इसको लागू करें, और जैसा कि महाराज जी ने बताया, ये जिम्मा जो है ना, एक व्यक्ति से संभव नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब मिलकर के अगर एक्सपोजर करेंगे, आपको यहाँ ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिलाने का यही उद्देश्य था। यहाँ प्रायोगिक तौर पर किस तरीके से खेती की जा रही है, प्रैक्टिकल जो अनुभव है, अनुभव को आप किसान के साथ शेयर करेंगे तो उसके अंदर एक विश्वास जागृत होगा कि वास्तविक रूप से हम जो है, अगर ये खेती सरसों उत्पादन के साथ साथ या अन्य तिलहनी फसलों के उत्पादन के साथ साथ हम दूसरे क्षेत्र में भी जाएं। जैसे महाराज जी ने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर जो है फ्रूट्स में बात करें तो विशेष रूप से जो नया फ्रूट्स है वो मेरे ख्याल से नियर बाई एरिया में भी नहीं है। करौली जिले तो क्या, नियर बाई में जो ड्रैगन फ्रूट, ये ड्रैगन फ्रूट अगर आपने देखा हो तो पहाड़ों पर जिसको डंडा थोड़ कहते हैं अपन, ये जस्ट उसकी अपीयरेंस है उसका एक विकसित, यानी कि वो तो वाइल्ड है और उसी से ये तैयार हुआ है। इसके अंतर्गत 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी सहन करने की पावर है, वो किसी भी फ्रूट क्रॉप्स में नहीं, समझ रहे हैं। और जो हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है, इसको किया जा सकता है, सिर्फ इसको समझना है, यहाँ के अनुभव को देखना है, यहाँ के प्रायोगिक तौर पर आप देखिएगा और किसान को बताइएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ एक चीज, जैसे बेर वाली बात बता रहे, अगर ये बेर का हमने अभी आज से 1-2 रोज पहले ही हम आए थे, मैं और पीरी साहब, तो यहाँ पर हमने देखा ये रेड एप्पल बेर है। इसकी टेस्ट जो है ना, आपको बहुत यूनिक टेस्ट है। और बेर को आप आराम से हमारे यहाँ, इसके लिए भी कोई बहुत अच्छी जमीन की जरूरत नहीं होती है, एक सामान्य जमीन अगर है तो, और नहीं इसके लिए केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती, बहुत सारी इसकी केयर की जरूरत नहीं होती। जैसे इसको वाटर रिक्वायरमेंट भी कम है और ज्यादा इसके लिए खाद वगैरह उर्वरक, केमिकल्स, एनी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, उसकी भी कम जरूरत पड़ती है। तो इससे बढ़िया और अपने लिए क्या हो सकता है कि जो राजस्थान में जो मुख्य चुनौती है वो क्या है, पानी की कमी। तो दोनों ही क्रॉप्स अगर आप बात करते हैं, बेर और ड्रैगन फ्रूट्स, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको और भी एक्सपोजर होगा। मैंगो के अंदर 100 वेराइटीज है। यहाँ पर ऐसे भी बेर हैं जिनकी कीमत जो है वो जाके क्या मियाँ जाके जिसका 2 लाख रुपए में पर केजी जिसका कॉस्ट है, वो यहाँ पर सब लगे हुए हैं। तो ये महाराज जी ने बड़ा अथक प्रयास करके तरीके की बहुत सारी चीजें आपको एक्सपोजर होगा उसके लिए। तो मैं तो यही आपसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर ये पतंजलि फार्म हाउस है, सभी से मेरा आग्रह रहेगा
महाराज जी ने कहा है कि आराम से देखें, करें, अनुशासित होकर के करें। बिना महाराज जी की अनुमति के एक पत्ती को भी नहीं तो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आमतौर पर कोई कुछ चीज को फिट कर गया। जो भी जरूरत है महाराज जी के आदेश उपरांत ही करेंगे, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। तो क्योंकि मार्च का महीना है और सब लोग ही जो है बहुत व्यस्तम कार्यक्रम है महाराज जी, लेकिन मेरा ये उद्देश्य था कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से आप तिलहन वाली फसलें हैं उनके उत्पादन को कैसे बढ़ाएं और उसको जैविक के साथ कैसे जोड़ा जाए, तो वो भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर आपने केंचुए की खाद तैयार करना, अन्य जैविक उत्पाद तैयार करना, यहाँ एक बहुत बड़ी एक सुविधा है। तो इस तरीके से हम अपने सरसों के प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाएं, वो चीज़ तो हम देखेंगे। इसके साथ साथ ये एक समन्वित कृषि, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिस सिस्टम को कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। यानी कि केवल हमारे तिलहनी और तिलहनी 120 बीघा सरसों है मेरा पास में, 70 बीघा गेहूं है, 10 बीघा चना है, 10 बीघा जौ लगा है। हाँ, तो सब कुछ करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे दलहनी तिलहनी सीरियस क्रॉप्स हैं, उसके साथ साथ फल वाले, फूल वाले, यानी कि हर क्षेत्र में यहाँ पर आपको फार्म हाउस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर गाय पालन भी होता है, यहाँ पर कैंचुओं की खाद भी तैयार की जाती है। तो आप देख रहे हैं, जैसे महाराज जी ने अभी कहा था, आज किसान के लिए इसके लिए बहुत ज़रूरत है। अगर हम इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स को किसान के खेत पर अगर हम इसको लागू करें, और जैसा कि महाराज जी ने बताया, ये जिम्मा जो है ना, एक व्यक्ति से संभव नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब मिलकर के अगर एक्सपोजर करेंगे, आपको यहाँ ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिलाने का यही उद्देश्य था। यहाँ प्रायोगिक तौर पर किस तरीके से खेती की जा रही है, प्रैक्टिकल जो अनुभव है, अनुभव को आप किसान के साथ शेयर करेंगे तो उसके अंदर एक विश्वास जागृत होगा कि वास्तविक रूप से हम जो है, अगर ये खेती सरसों उत्पादन के साथ साथ या अन्य तिलहनी फसलों के उत्पादन के साथ साथ हम दूसरे क्षेत्र में भी जाएं। जैसे महाराज जी ने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर जो है फ्रूट्स में बात करें तो विशेष रूप से जो नया फ्रूट्स है वो मेरे ख्याल से नियर बाई एरिया में भी नहीं है। करौली जिले तो क्या, नियर बाई में जो ड्रैगन फ्रूट, ये ड्रैगन फ्रूट अगर आपने देखा हो तो पहाड़ों पर जिसको डंडा थोड़ कहते हैं अपन, ये जस्ट उसकी अपीयरेंस है, उसका एक विकसित, यानी कि वो तो वाइल्ड है और उसी से ये तैयार हुआ है। इसके अंतर्गत 50 डिग्री सेल्सियस